हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। तो चलिए हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जाओई और हमारा जुरुई लंच करने गए थे और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे चैन को, हमारे जांग इंग को, जो अपने फ़ोन में देख रहा था अपने और हांची के मैसेजेस को, जहाँ पर जांगिंग कहता है आप क्या कर रहे हैं, तो हमारा हांचे कहता है मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तब हमारा जांगिंग कहता है सभी डन है ना, सभी ठीक है। तब हमारा हांचे कहता है मैं थक गया हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। तब हमारा जांगिंग कहता है ठीक है आराम करो। तब हमारा हांचे कहता है गुड नाइट। तब हमारा जांगिंग कहता है हांचे क्या आप घर पर हैं। ये हमारा जांगिंग दोपहर को मैसेज किया था और अभी तक हमारे हांचे का कोई मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से हमारा जांगिंग थोड़ा परेशान था। और वो टाइप करते हुए कहता है आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कहाँ हैं। फिर वो टाइप को डिलीट कर देता है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मैं उसके निजी समय में अगर मैं पूछता रहा तो वह नाराज़ हो जाएगा, है ना, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए अपने फ़ोन को अपने सर पे लगा लेता है। उसके बाद वो कहता है अपने मन में वह अपने मैसेजेस को अनदेखा कर रहा होगा क्योंकि वह होमवर्क में व्यस्त है ना। और फिर वह कुछ सोचते हुए कहता है पर फिर वो हमारे चैन और हमारे हांचे को याद करता है, जब उसने देखा था कि हमारा चैन हमारे हांचे के काफ़ी करीब था और वो कह रहा था चलो आज रात हम शॉपिंग करने चलें। इस वजह से हमारा जागिंग काफ़ी सैड था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मॉल का सीन, जहाँ पर हमारा चैन और हमारा हांचे आया था, जहाँ पर हमारा चैन कहता है क्या तुमने उस सीसी सीसी के लिए कोई उपहार नहीं मिला है ना। तब हमारा हांचे कहता है सोचते हुए नहीं। तब हमारा चैन कहता है उसे फ़ोन करो और पूछ लो। तब हमारा हांचे अपने सर को नीचे झुकाते हुए और लंबी सा सांस छोड़ते हुए कहता है मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया है। उसके बाद वो चमकती हुई आंखों से 2 कप के सेट को उठाते हुए कहता है 2 कपों के सेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हर बार जब वह इससे पिएगा तो वह मुझे याद करेगा। ये सुनने के बाद हमारा चैन अपने हाथों से मना करते हुए कहता है नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। चीन में कप के लिए एक बुरी शब्द होता है, मतलब एक बुरा शब्द होता है चीन में कप के लिए, तो तुम इसे मत लो, तुम कोई और देखो। तब हमारा हांचे एक पिगी घड़ी को उठाते हुए कहता है पिगी अलार्म घड़ी के बारे में क्या ख्याल है, यह मेरे घर में उसे जगा सकती है ना। तब हमारा चैन अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है आप बुरे मतलब वाले तोहफे क्यों लेते हैं, आप उसे कुछ ऐसा क्यों नहीं दे सकते जो उसे पसंद है। ये सुनने के बाद हमारा हांची थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो उस पिगी घड़ी को देखते हुए सोचते हुए कहता है कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो। उसके बाद वो सैड होते हुए कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। ये सुनने के बाद हमारा चैन हमारे हांची के कंधे में पैट करता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है एक दूसरे को डेट करना एक दूसरे को जानना ही है। आपने अभी अभी डेटिंग शुरू की है तो धीरे धीरे आप उसे जान जाएंगे। लेकिन हमारा हांची सैड होते हुए कहता है लेकिन क्या होगा यदि यह माफ़ीनामा उपहार हो, मतलब अपोलॉजी। वो हमारे जांगिंग के लिए अपोलॉजी गिफ्ट को प्रिपेयर कर रहा है पर उसे वो प्रेजेंट मिल नहीं रहा, इस वजह से काफ़ी सैड है। लेकिन हमारा चैन उसे दिलासा देता है। उसके बाद हमारा हांची काफ़ी पिटीफुल और काफ़ी
ब्यूटीफुल फेस बनाकर हमारे चैन को देखने लगता है, जिस वजह से हमारे चैन के दिल में कुछ 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 होने लगता है। उसके दिल में लड्डुएं फूटने लगते हैं हमारे हांचे को इस तरीके से देख के। हमारे चैन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है हमारे हांचे को देख के। उसके बाद वो हमारे हांचे के चेहरे को पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसके गालों को खींचते हुए कहता है, क्या आप सुंदर बनने का प्रयास कर रहे हैं? तब हमारा हांचे कहता है, आह आह, मैं नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। उसके बाद हमारा चैन अपने सर को दूसरी साइड करते हुए कहता है, मुझे फिर कभी उस तरह मत देखना। तब हमारा हांचे अपने गालों को पकड़ के कहता है, कैसे? फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, कितना अजीब है। उसके बाद हमारा चैन वहाँ से एक तोहफे को उठाते हुए कहता है, वो एक खरगोश था। कैसा रहेगा? ये तो उसके जैसा ही दिखता है ना? तब हमारा हांचे उसके पास आता है और उस तोहफे को ले उस खरगोश को लेता है और कहता है, क्या उसकी तरह? और वहाँ पे एक लड़की जो वहाँ पर काम करती है, वो उन दोनों को देखती है उस डॉल को लेते हुए। तब वो खुश होते हुए उस खरगोश को जोड़े दिखाती है कि इस खरगोश का एक साथी है, अगर आप दोनों खरीदेंगे तो आपको छूट मिलेगी। ये कहते हुए लड़की काफ़ी स्माइली से उस दोनों खरगोश को आगे करती है और हमारा हांची उसे ले लेता है। उसके बाद उन दोनों खरगोश को देखते हुए कुछ सोचता है और देखता रहता है। उसके बाद अपने मन में कहता है, खरगोशों का एक जोड़ा। उसके बाद अपने मन में खुश होते हुए कहता है, यह तो अच्छा लगता है, फिर हम दोनों एक एक कर सकते हैं, जो हमारे रिश्ते की निशानी होगी। एक वो ले लेगा और एक मैं ले लूँगा। वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो खुश होते हुए उस खरगोश को अपने गाल से लगाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे एक जोड़ी चाहिए। और पीछे हमारे चैन को देखो, हमारा हांची इतना खुश था कि उसके आसपास बुलबुले निकलने लगते हैं, जिसमें से हमारे चैन ने एक बुलबुले को फोड़ देता है। उसके बाद वो दूसरी साइड मुंह करते हुए खांसते हुए कहता है, क्या आपके पास कोई हैमस्टर है? ये सुनने के बाद वो लड़की तुरंत एक्साइटेड होते हुए वहाँ से एक हैमस्टर को निकालते हुए कहती है, हाँ, हैमस्टर बहुत पॉपुलर है, हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है। और वो हमारे चैन को दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हांचे ने उस खरगोश के जोड़े को ले लिया था और हमारे चैन ने उस हैमस्टर को, मतलब हैमस्टर कितना क्यूट लग रहा है ना? और हमारा चैन कहता है उस खरगोश को रखते हुए, मैं इसे ले जाऊंगा। उसके बाद हमारा हांचे हमारे चैन से पूछता है, आप इसे क्यों खरीद रहे हैं? ये सुनने के बाद हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है, सजावट के रूप में। फिर हमारा चैन कहता है, क्या मैं इसे अपने बिस्तर के पास नहीं रख सकता? ये सुनने के बाद हमारा हांचे अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी बैग के साथ देखा है। मतलब ये जो है ये गुच्छा है, मतलब बैग में लगाने के लिए। तो वही वो कह रहा है, मैं तुम्हें कभी बैग के साथ नहीं देखा। वहाँ पे काउंटर पे एक लड़की खड़ी होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, क्या आप दोनों एक साथ पेमेंट करेंगे? तब हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, साथ में। और वहीं पर हमारा हांचे कहता है, नहीं, अलग से, सेपरेटली। उसके बाद हमारा चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और हमारा हांचे अपने बैग में पैसे को ढूंढता है और वहाँ पर वो लड़की कहती है, कुल मिलाकर 214 युआन, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारा हांचे गुस्से से बाहर आते हुए कहता है, हे, पेमेंट करो। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, और हमारा हांचे काफ़ी गुस्से में उस हैमस्टर के पैकेट को सामने बढ़ाते हुए कहता है, यह आपका हैमस्टर। और उसके बाद हमारा चैन उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद उस हैमस्टर के पैक को ले लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत कंजूस हो, मैं पूरी शाम तुम्हारे साथ खरीदारी करता रहा, तुम मुझे एक उपहार भी नहीं दे सकते? ये सुनने के बाद हमारा हांचे उसे अपने मुट्ठी बांधते हुए कहता है, अरे, इसे वापस दे दो।
उसके बाद हमारा हांचे अपने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए अपने चेहरे को फुलाते हुए कहता है, फिर मुझे घर तक जाने के लिए मुझे पैसे दे दो। तब हमारा चैन उसे देखता है। उसके बाद अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है, हाँ मैंने आज तक आप जैसा कंजूस व्यक्ति नहीं देखा। ये कहते हुए वो एक गाड़ी का गेट खोलता है और कहता है, अंदर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर हमारा जांग बेंच पर बैठा हुआ था और बुक में पढ़ रहा था। और उसके बाद उसके गाल पर एक बनी आता है जो उसे टच करता है, और वो था हमारा हांचे, जिसने हमारे जांग के गालों पे बनी को टच कराया था। इसके बाद हमारा जांगिंग उस तरफ देखता है। तब हमारा हांचे स्माइल करते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। तब हमारा जांगिंग कहता है, हांचे। तब हमारा हांचे उस बनी को हमारे जांगिंग को दे देता है और हमारा जांगिंग उस बनी को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ये क्या है। तब हमारा हांचे खुश होते हुए खुद के बैग पे पॉइंट करते हुए कहता है, यह एक प्रेजेंट है, तोहफा। देखो यह एक जोड़ी है, क्योंकि हमारे हांचे ने भी एक बनी को अपने बैग में लगाया हुआ था और दूसरी बनी को हमारे जांगिंग को दिया था। हमारा जांगिंग ये देखने का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने गालों से उस बनी को लगाते हुए कहता है, शुक्रिया, यह बहुत प्यारा है, मुझे यह पसंद आया। उसके बाद वो हमारे हांचे से पूछता है, अचानक मिले इस प्रेजेंट का क्या मतलब है, गिफ्ट का क्या मतलब है। तब हमारा हांचे डेस्क पे बैठते हुए कहता है, यह एक अपोलॉजी के रूप में है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, तब हमारा हांचे बेंच पे बैठते हुए बैठ जाता है और कहता है, मुझे उस समय तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, आपका मतलब है उस दिन से है जब आप आए थे। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, जब हमारा हांचे हमारे जांग के घर आया था और हमारा हांचे जब उस बुक को देखता है तो वहाँ से वो भाग जाता है बिना कुछ बोले। इस वजह से वो हमारे जांगिंग से माफ़ी मांगना चाहता था। और तब हमारा जांगिंग कहता है खड़े होते हुए, नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगने जा रहा था। ये सुनने के बाद हमारा हांचे कन्फ्यूज होता है, वो कहता है, तब हमारा जांगिंग कहता है, मैंने आपको अपने पढ़ने के विकल्पों से डरा दिया होगा। तब हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बहुत अज्ञानी था और बिना किसी बात का बतंगड़ बना रहा था। मतलब हमारे जांग कुछ पता नहीं था, हांचे को कुछ पता नहीं था, इस वजह से वो थोड़ा घबरा गया था, वहाँ से चला गया था हमारे जांग को छोड़ के। तब हमारा जांगिंग खुद पे पॉइंट करते हुए कहता है, क्या नहीं मैं हूँ। तब हमारा हांचे हमारे जांग के होठों पे उंगली रखता है और कहता है, श्श। उसके बाद वो हमारे जांग के करीब आता है और कहता है, मुझे कुछ समय दो। उसके बाद वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, फिर उसका वो कहता है, वास्तव में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता था, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा हांचे किस चीज़ को स्वीकार करने के लिए बोल रहा था, वही जो उसने उस कॉमिक बुक में देखा था, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसी को वो बोल रहा था कि मैं इसे स्वीकार करने की कोशिश कर सकता हूँ कि लड़के सेक्स कैसे करते हैं। वो ये काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है। उसके बाद वो हमारे जांगिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जांगिंग, मैं पहले बहुत इमेच्योर था। मैंने सोचा था कि एक दूसरे को डेट करना, बस साथ साथ गेम खेलना और हाथ पकड़ना और किस करना ही होता है, और होठों पे किस करना।
इस सब सुन के हमारा हान जांगिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके बाद हमारा जांगिंग हमारे हांचे को बताता है अपनी बचपन की बातें, कि बचपन में मैं सोचता था कि अगर कोई जोड़ा एक दूसरे को किस करे तो उसे वो प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद बच्चा होता होता है। और हम देखते हैं कि हमारा जांगिंग टीवी देख रहा था और जब उसमें किसिंग सीन आता है तब उसकी माँ हमारे जांगिंग के हमारे हांचे की आँखों को ढक लेती है। हमारा हांचे कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो रियलिटी में आते हुए कहता है, मैं केवल इतना जानता था कि इसके लिए पहले उन्हें एक साथ सोना होगा, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक बच्चा चाहते हैं। क्योंकि हम दोनों लड़के थे इसलिए मैंने इस बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं था। उसके बाद ब्लश करते हुए कहता है, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। क्या मैं रिडिकुलस हूँ? ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, प्योर एंड परफेक्ट। उसके बाद हमारा हांचे हमारे जांग के करीब आता है और आसपास देखने लगता है और आसपास सारे स्टूडेंट अपने अपने में लगे रहते हैं। कोई सो रहा था और कोई बात कर रहा था, कोई हमारे जांग हमारे हांचे पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद हमारा हांचे हमारे जांग के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मुझे और जानना है। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और तुरंत हमारे हांचे से दूर होता है और कहता है, आप क्या जानना चाहते हैं? तब हमारा जांगिंग ब्लश करते हुए कहता है, मैं कॉमिक में लिखी बातें जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे जांगिंग का तो हालत ही ख़राब हो गया था, तो चक्कर आने लगते हैं। उसका पूरा पूरा चेहरा टमाटर की तरह नहीं, खरबूजे की तरह लाल हो जाता है और कहता है, कैसे? तो हमारा जांगिंग हमारा हांची उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है, लेकिन पीछे के हिस्से का प्रयोग करने के बारे में मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। शायद मैं बहुत ज़्यादा सफाई का शौकीन हूँ। और दूसरी तरफ हमारा जागिंग काँप रहा था। ये सब सुनने के बाद अब बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसके नाक से खून का फुहारे निकलने लगते हैं और वो लेकिन हमारा जागिंग अभी भी कह ही रहा था, लेकिन हम पहले अन्य चीज़ें आजमा सकते हैं। हमारा जागिंग इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि डायरेक्ट अब बेंच पे अपने सर को दे मारता है और हमारा हांची कहता है, ये क्या है? तो हमारा जांगिंग ब्लश करते हुए हमारे हांचे की तरफ देखता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरे नाक से खून बह रहा है। ये सुनने के बाद हमारा हांचे वरीड होते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है? ये सुनने के बाद उसे हाँ, हमारे जांगिंग को अस्पताल जाने की ही ज़रूरत है। हमारे हांचे का मतलब था कि वो हमारे जांगिंग के साथ सेक्स करना चाहता है। उसके बाद हमारा जांगिंग उठ के खड़े होते हुए कहता है, सब ठीक है, शुक्र, धन्यवाद। उसके बाद हमारा हांचे उसका वह काफ़ी वर्रिड था। उसके बाद हमारा जांगिंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं शौचालय साफ़ कर दूंगा। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग अपने नाकों पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किसी के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। वो था हमारा जियाओ सिन। उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जिस वजह से आसपास के स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे थे। और हमारा जांगिंग उठ के खड़े होते हुए कहता है, मैं सबको परेशान करने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब वहाँ से टीचर अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार अपना फ़ोन म्यूट करना याद रखें। तब हमारा जाओ सिन कहता है, यस टीचर। तब टीचर कहती हैं,
आप क्लास के दौरान लोगों को मैसेज करने वाले नहीं हैं। क्या कोई इमरजेंसी है? फैमिली प्रॉब्लम? ऐसा बात है तो आप बाहर जाके उन्हें वापस कॉल कर सकते हैं। आप जाओ बाहर और उनसे कॉल कर लो। लेकिन हमारा जाओसिन शर्मिंदा हो जाता है और वो तुरंत अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, यह ठीक है टीचर, कृपया आप क्लास को जारी रखें। उसके बाद वो बेंच पे बैठता है और गहरी सांस छोड़ता है। उसके फ़ोन में अभी भी मैसेज आ रहे थे। वो था हमारा जुरुई हमारे जाओ सिंह के मैसेज कर रहा था। हमारा जुरुई कहता है, ये क्या है? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझसे बात करो। तब हमारा जाओ सिंह ये सब देख रहा था और कहता है, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो। मेरा क्लास चल रहा है और मैं भी बात नहीं कर सकता। वो जुरुई का मैसेज आता है, कहता है, आप क्लास की बात नहीं सुन रहे हैं ना? ओह ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। आज रात मेरे साथ बार में बिताओगे? तब हमारा जाओसिन कहता है, बिल्कुल नहीं, परीक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। वो मैसेज करके बोलता है। तब हमारा जुरुई कहता है, तो फिर इसे भूल जाओ। तब हमारा जाओसिन कहता है, क्या मैं अपनी छुट्टियां आपके साथ बिताऊं? तब हमारा जुरुई का कोई मैसेज नहीं आता और हमारा जाओसिन उसके मैसेज का इंतज़ार करता है। फिर बेल बजती है कि क्लास की छुट्टी हो गई थी, क्लास ख़त्म हो गया था और हमारा जुरुई अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए अभी भी हमारे जुरुई का मैसेज आने का इंतज़ार कर रहा था। वो मन में कहता है, वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, जांगी चैन। वो था हमारा हांचे अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है, ई चैन, कक्षाएं ख़त्म हो गई हैं, मैं आज तुम्हें घर भेज दूँगा। तब हमारा जांगिंग खुशी खुशी अपने हाथ हमारे हांचे के हाथों में रख देता है और कहता है, उसके बाद वो दोनों जा रहे थे सड़क पे और हमें उनका दोनों का बनी दिखाया जाता है। उन दोनों ने बनी को अपने बैगों में टांगा हुआ था। हमारा जांगिंग कहता है, आह चे। तो हमारा हांचे कहता है, तो हमारा जांगिंग कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कल कहाँ गए थे? तब हमारा हांचे उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं एक प्रेजेंट खरीदने गया था। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, किसके साथ? तब हमारा हांचे थोड़ा घबराते हुए कहता है, ओ ये एक्चुअली अरे चैन के साथ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग थोड़ा सैड होता है और कहता है, आप दोनों आप हाल ही में काफ़ी करीब रहे हैं, है ना? ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग अपने चेहरे को सहलाते हुए कहता है, हाल ही में बहुत कुछ घटित हुआ है और किसी तरह हम एक साथ आ गए। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, क्या हुआ है? तो हमारा हांचे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं। यह बहुत जटिल है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं भविष्य में उससे दूर रहूँगा। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग थोड़ा ब्लश करने लगता है और सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस चिंतित हूँ, वह काफ़ी पॉपुलर है। ये सुनने के बाद हमारा हांचे उसके करीब आता है और कहता है, मूर्ख बिल्ली, क्या तुम जेलस हो? ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके बाद हमारा हांचे हमारे जांगिंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, वह सिर्फ एक दोस्त है, उसे लड़कियां पसंद है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, हालांकि वे जल्द ही अलग हो जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, ऐसा लगता है कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हांचे उसके करीब आता है और उसके झुकते हुए उसके आँखों में आँखें डाल के बोलता है, लगता है तुम सचमुच जेलस हो। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग
अपने सर को साइड करते हुए धीरे से कहता है, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज़ में उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारा हांचे हमारे जंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है, कम्पीट क्यों? मुझे वह पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है और हमारा हांचे कहता है, आई लाइक यू। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग हमारे हांचे की तरफ देखता है और हमारा जांगिंग रो रहा था, अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे बकवास के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे बकवास नहीं सोचना चाहिए। तब हमारा हांचे उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, क्यों ना हम छुट्टियों में कहीं घूमने चलें। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग थोड़ा एक्साइटेड होता है और कहता है, अचानक क्यों? तब हमारा हांची अपने चेहरे पे उंगली रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा हांची उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी तक पता नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग हमारे हांची के करीब आता है और कहता है, कोई बात नहीं, परीक्षा खत्म होने के बाद हम साथ मिलकर इस बारे में सोच सकते हैं। और ये कहते हुए हमारा जांगिंग हमारे हांचे का हाथ होल्ड कर लेता है। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, ओह ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, यूनिवर्सिटी ए। और तुम? ये सुनने के बाद हमारा हांचे कहता है, मैं निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी ए में प्रवेश नहीं पा सकता, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी एक्स में प्रवेश पा सकता हूँ, जो ए के नज़दीक है। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, रियली, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो हमारे हमारे हांचे के कंधे पे हाथ रखता है और हमारा जांगिंग कहता है, लेकिन क्या आप यूनिवर्सिटी एक्स जाना चाहते हैं? मेरे लिए अपने आप को मजबूर मत करो। ये सुनने के बाद हमारा हांचे स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है, मैं बस कहीं से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, ओ मैं समझ गया। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए जोश बढ़ाते हुए कहता है, यह ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। तब हमारा हांचे कहता है, किस लिए? वो कंफ्यूज हो गया था। तब हमारा जांगिंग हमारे हांचे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं कड़ी मेहनत करूँगा ताकि आप एक महान जीवन जी सकें, भले ही आप इतनी मेहनत ना करें। ये सुनने के बाद हमारा हांचे तुरंत ब्लश करते हुए अपने हाथ को दूर ले लेता है और दूर जाते हुए कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे खाना खिलाएंगे और कपड़े पहनाएंगे? आप मेरी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे? तब हमारा जांगिंग तुरंत घबरा कर मना करते हुए कह रहा है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। तब हमारा हांचे भी कहता है, हमारा हांचे अपने हाथ को बढ़ाता है और हमारा जांगिंग एक सर पे हाथ रखता है और सहलाते हुए कहता है, मूर्ख, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एक दूसरे को देखते हुए ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद हमारा हांचे अपनी आंखों को हटा लेता है और उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तब हमारा जांगिंग कहता है, आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। हमारा हांचे भी कहता है, आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। अब हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो पहले आपको मिलेगी। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।